राम राम भाई सारा ने स्टार न्यूज जुजनू पे तारो स्वागत है और मैं राकेश चौधरी मैं तारो बहुत बहुत स्वागत करूँ हूँ स्टार न्यूज जुजनू का चैनल पे खंबागणी। तो आज को मुद्दो जो सबसे बड़ी खबर है भैया खबर यह है कि जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के बगल में बनी ईदगाह है मस्जिद का सर्वे होगा और ये इलाहाबाद कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है। और ये आदेश क्यों दिया, कैसे दिया, कब की बात है और हिंदू पक्ष क्या चाहता है, मुस्लिम पक्ष ने क्या तर्क दिए, हिंदू पक्ष का क्या तर्क है, ये सारी बातें मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। आपको समझना है कि कैसे क्या ये हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है कि वो 18 दिसंबर को तय होगा सर्वे का मॉडल कि कौन सर्वे करेगा। सर्वे के लिए उन्होंने परमिशन दे दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब मामला क्या है पूरा ये आपको समझना होगा, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। प्रयागराज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और उसके ठीक बगल में बनी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार करते हुए गुरुवार को यह आदेश दिया। सर्वे का काम कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त करेगा। जो सर्वे है वो हाई कोर्ट द्वारा ही नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त करेगा। जस्टिस मयंक जैन की अदालत 18 दिसंबर को कमिश्नर्स के नाम और सर्वे का मॉडल तय करेगी। 18 दिसंबर ने सर्वे को जो मॉडल है वो तय करे जागो। आज है 2 दिन के बाद में सर्वे को जो मॉडल है वो तैयार करे जागो। अब अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के तर्कों को खारिज कर दिया है। हालांकि ताज़ा फैसले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। माना जा रहा है कि कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही यहाँ भी वीडियोग्राफी सर्वे करा सकता है। अब सामने यही आ रहा है कि जो हाई कोर्ट है वो वीडियोग्राफी सर्वे करा सकता है। अब मैं आपको पूरी बात और बताता हूँ। दावा है मस्जिद में कमल के फूल और शेषनाग की आकृति। दावा यो भी करो जा रहा है कि मस्जिद में कमल के फूल और शेषनाग की आकृति। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष की दलील क्या है और मुस्लिम पक्ष के तर्क क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ इसमें। अब ये बात है कि हिंदू पक्ष की दलील क्या है कि 13.37 एकड़ की पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर है। यहीं पर कटरा केशव देव मंदिर को औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसका जिक्र 16वीं सदी में लिखी गई अखबारात में भी है। अब ये पूरी बात को समझना कि मस्जिद बनाई गई, इसका जिक्र 16वीं सदी में लिखी गई अखबारात में भी है। मस्जिद की दीवारों पर कमल शेषनाग के चिन्ह हैं वो बने हुए हैं। मस्जिद अवैध है, इसे हटाने के आदेश दें। ठीक है, ये है हिंदू पक्ष की दलील कि जो मस्जिद है, जो ईदगाह है, मस्जिद जो है उसके जो मस्जिद के दीवारों पर कमल शेषनाग के चिन्ह बने हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है दलील में कि ये औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में तोड़कर मस्जिद बनाई गई और इसका जिक्र है वो 16वीं सदी में लिखी गई अखबारात में भी है। ठीक है, अब मुस्लिम पक्ष के जो तर्क हैं वो भी सुनिए, वो भी मैं आपको विस्तार से बताता हूं और समझोगे इससे पूरी बात को मैं आपको समझाऊंगा। 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का हवाला दिया जो किसी पूजा स्थल की धार्मिक स्थिति को 15 अगस्त 1947 की तरह बनाए रखता है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और ईदगाह में समझौता हुआ था जिसमें 2.37
एकड़ जमीन मस्जिद को दी गई। हालांकि बाद में संघ भंग हो गया। हिंदू पक्ष समझौते को अवैध बताता है। हिंदू पक्ष है वो जो समझौता हुआ था कि 2.37 एकड़ है वो ज़मीन है वो ईदगाह की मस्जिद की है, लेकिन वो संघ है वो भंग हो गया। और उसके बाद में जो हिंदू जो पक्ष है उनका कहना है कि हालांकि संघ भंग हो गया, हिंदू पक्ष इस समझौते को अवैध बताता है। और इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि 18 दिसंबर को तय होगा सर्वे का मॉडल की कैसे सर्वे करवाया जाएगा। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के बगल में बनी हुई है ईदगाह मस्जिद है, उसका सर्वे होगा। उसके बाद ये निश्चित होगा कि सच में वो श्री कृष्ण जन्म स्थान के श्री कृष्ण की ही भूमि है, श्री कृष्ण जी की ही वो भूमि है, वो पूरी उन्हीं की भूमि है, या 2.37 एकड़ वो दे रखी है ईदगाह के लिए मस्जिद के लिए। तो वो पूरी जो बात है उसके लिए सर्वे करवाया जाएगा, सर्वे मॉडल तैयार किया जाएगा। 18 दिसंबर को तय होगा। और ये जो है सर्वे का काम कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त करेगा। ठीक है, वो करेगा। उसके बाद ही पता लगेगा कि हकीकत में कौन सही है कौन गलत है। हिंदू पक्ष की जो दलील हैं वो भी आपको मैंने बताई, और मुस्लिम पक्ष के जो तर्क हैं वो भी मैंने आपको बताए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये आदेश है। और अब ये भी माना जा रहा है कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये आदेश है, लेकिन इसको मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकता है। उसके बाद क्या फैसला आएगा वो तो अभी बाद में पता चलेगा। बाकी अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश यही है कि सर्वे करवाया जाएगा। और जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसके ठीक बगल में ही बनी हुई है शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, और उसके लिए 2.37 एकड़ है वो उस मस्जिद को ज़मीन है वो दे रखी है। अब फैसला क्या होता है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं मुस्लिम पक्ष से। तो अब उसके बाद में जो हिंदू पक्ष की है वो दलीलें सुने जाएंगी, और उनके मुस्लिम पक्ष के हैं वो भी तर्क सुने जाएंगे। उसके बाद उनका क्या फैसला होता है, या फिर अभी तक इलाहाबाद के हाई कोर्ट के आदेश अनुसार तो 18 दिसंबर को तय होगा सर्वे मॉडल, और उसके बाद में सर्वे करवाया जाएगा। उसमें क्या निकलता क्या नहीं है उसी के बाद फैसला किया जाएगा। तो ऐसे आप स्टार न्यूज़ उजनों के चैनल पे जुड़े रहिए, आपको मैं नई अपडेट नई न्यूज़ देता रहूँगा। और इसके लिए आपको एक ही काम करना है, कोई नयो आवे है न्यूज़ चैनल देखना है मारो चैनल पर, अगर आवे है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, और ज़्यादा शेयर कीजिए, मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपकी ज़रूरत है सपोर्ट की। और जो नयो आओ वो सब्सक्राइब ज़रूर करो। और सगड़ा ने राम राम, जय श्री राम। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई न्यूज़ के साथ मिलते हैं आपको। ऐसे ही जुड़े रहिए स्टार न्यूज़ उजनों के चैनल पे। धन्यवाद और सुरक्षित रहें, ध्यान रखें।